नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। मैं हूं आपके साथ विजय राम आज़ाद। अभी हम हैं वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 का चुनाव जो है फ़िलहाल यहां का रोमांचक नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ललितपुर जनपद में सबसे युवा प्रत्याशी मीमो खटीक उस वार्ड से हैं, साथ ही हम आपको बताते चले हैं कि वह है भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं। तो फिलहाल यहाँ का चुनाव जो है अभी फ़िलहाल फंसा हुआ है और यहाँ पर त्रिकोणीय मामला फ़िलहाल नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, किस ओर जाएगा चुनाव और क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरी तरफ से तैयारी ये है कि सबसे पहले वार्ड की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी और 4 तारीख को मतदान वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के 13 वार्डों से 13 पार्षद जीतेंगे और कुछ इस बार वार्ड में बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वार्ड नंबर 3 में स्थिति किस प्रकार की आपकी बनी हुई है अभी वर्तमान में? वर्तमान स्थिति बहुत बढ़िया है और मुझे ये लग रहा है कि अभी मेरे अनुमान के हिसाब से मेरे टक्कर में कोई प्रत्याशी नहीं है। कौन कौन प्रत्याशी जो है आपसे आप मुकाबला उनसे कर रहे हैं या फिर वो आपसे मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा आपको नज़र आ रहा हो, लग रहा हो कि लोग हमसे मुकाबला कर रहे हैं या कुछ आप उनसे मुकाबला कर रहे हो, ऐसे कुछ नाम? मेरे अनुमान के हिसाब से मेरे मुकाबले कोई प्रत्याशी मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो मुझे टक्कर दे सके। जब फिर भी कोई एक तो ऐसा होता ही होता है, क्योंकि फर्स्ट अगर कोई हो तो सेकंड भी कोई होता है, थर्ड भी कोई होता है। सेकंड में अरविंद नाम का एक कैंडिडेट है, वो मेरे साथ है और उसके बाद 2 कैंडिडेट बाहरी हैं जो मेरे वार्ड की जनता बोलती है कि बाहरी प्रत्याशियों को इस बार आने नहीं देंगे। जो वार्ड का प्रॉपर प्रत्याशी है उसे इस बार पार्षद बना के बोर्ड में पहुँचाएँगे। कितने वोटर यहाँ पर है, कितने मतदाता है? मेरे वार्ड में 895 मतदाता हैं, जिनमें से 210 मुसलमान हैं और 96 मतदाता खटीक समाज से आते हैं, जो कि मेरा पर्सनल वोट बैंक है। उसके बाद 80 से 90 के बीच में परिहार और 80 से 90 के बीच में पाल समुदाय है। 60 मतदाता पंडित वर्ग से आते हैं और 20 मतदाता साहू वर्ग से आते हैं और इसमें लोहार वर्ग से 100 मतदाता बिलोंग करते हैं और बाकी कुछ अन्य बाहरी वोट भी है। तो काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी। हाँ, मेरी पकड़ अच्छी है और पार्टी का पूरा सपोर्ट चल रहा है और मेरा परिवार और मेरी समाज मेरे साथ खड़ी हुई है और सब वर्ग मेरे साथ। मैं एक युवा कैंडिडेट होने के खातिर युवा मेरे साथ खड़ा हुआ है। भाजपा में पदाधिकारी भी हैं क्या? हाँ, भाजपा में युवा मोर्चा का मंडल कोषाध्यक्ष भी हूँ, प्रेजेंट है। एक बात बताइए, आरोप लग रहा है कि भाजपा जो है चुनाव में यहाँ पर प्रत्याशियों को दबाव डाल रही है, पहले कहा गया पर्चा वापस लो। अभी प्रेम साहू का आरोप है कि उनको मंत्री जी ने बुला करके उन्हें धमकाया गया और उसके बाद जो है अभी पुलिस बार बार घर पे आ रही है। ऐसा फ़िलहाल में कुछ नहीं है, पार्टी ने किसी को धमकाया नहीं है ऐसा क्यों। और मेरे वार्ड में भी अभी किसी भी जो 4 और कैंडिडेट हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मेरे वार्ड में किसी को ना धमकाया गया है और ना ही मेहरौनी में 13 वार्डों में से किसी भी पार्षद प्रत्याशी को नहीं धमकाया गया है। कल का जिस प्रकार से जुलूस रहा है, कहाँ तक पक्ष में जाएगा? क्या इस जुलूस का जो है रिजल्ट रहेगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार बम्पर जीतों से 13 वार्ड और मेहरौनी नगर पालिका जीतने वाली है। सॉरी, नगर पंचायत मेहरौनी जीतने वाली है। कल के जुलूस से लगभग कुछ नहीं तो 3 से 4 हज़ार लोगों की भीड़ थी, जो कि प्रॉपर मेहरौनी से थी। उस अनुमान से लगाया जा रहा है कि मेहरौनी नगर पालिका और 13 वार्ड बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी 13 मई को जीतने जा रही है। लोगों का कहना है कि बाहरी लोग आए थे, कुछ गाँव के लोगों का नाम भी बताया है और कहा है पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ थी। ये तो सब गलत अफवाह फैलाते हैं। जब विपक्ष वाला कैंडिडेट रहता है तो फिर वो तो अफवाह फैलाता है। ये पूरी लोकल की भीड़ थी। हाँ, अगर बाहरियों का मानना किया जाए तो ललितपुर जिले से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आए थे, जैसे कि पूर्व जिलाध्यक्ष जी, राम कुमार तिवारी के पुत्र निखिल राम कुमार तिवारी, प्रदीप चौबे। तो बाहरी जो आए थे तो वो बीजेपी के ही नेता थे, बाकी जो पब्लिक था पूरा मेहरौनी का ही था। अच्छा, नहीं, लोगों का कहना है पिकअप से पब्लिक आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपक्ष की तरफ से। पूरा लोकल मेहरौनी की जनता सपोर्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी इस बार बम्पर वोटों से जीतने जा रही है। वार्ड नंबर 3 में कितने वोट मिलने के आसार मीमो खटीक को हैं? मेरे अनुमान के साथ मेरे को 400 से 450 वोट मिलने जा रहा है। बम्पर वोटों से जीत होने वाली है। कितनी वोटिंग है? 855 की 95 की वोटिंग है। आधा वोट? आधा वोट। ऐसा क्यों?
आधा वोट क्योंकि 150 मतदाता मेरी समाज से बिलोंग करते हैं और जो मेरे चाहने वाले, ये मेरा जो वार्ड है ये भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है। यहाँ से लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव नहीं हारी है इस वोट से। अभी प्रेजेंट टाइम में जब मनोहर लाल जी चुनाव जीते, इस वार्ड में से 1300 लोगों ने मतदान किया था, 1312 लोगों, उसमें से 713 वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे। ये वही वार्ड है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 712 वोट मिले थे। तो इस बार 450 वोट तो मिलेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड से। लोगों का कहना है कि ये लोकल चुनाव है, यहाँ पार्टी का प्रभाव नहीं होता है, यहाँ पर आपसी व्यवहार जो है वो देखा जाता है। लेकिन इस बार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के अनुसार जब केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार, तो इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। जनता ने डबल इंजन की सरकार दे दी है, तो इस बार जनता सपोर्ट करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार देकर और माननीय कृष्णा अमर सिंह और बीजेपी के 13 मेंबर और चेयरमैन जीतेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, महरौनी में तो वैसे भी बीजेपी का ही प्रत्याशी, बीजेपी का जो है चेयरमैन था, तो बीजेपी फिर से चेयरमैन बीजेपी का ही बना। विकास कहाँ देखते हैं आप? कितना विकास हुआ है? आप जिस वार्ड से हैं, इस वार्ड में विकास को आप कितने नंबर देंगे? विकास के लिए 10 में से 10 हम 10 नंबर देंगे, क्योंकि जिन लोगों की झोपड़ी नहीं थी आज उन लोगों के मकान देखिए। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महरौनी में लगभग 3000 आवास बनाए गए हैं और आप देख चुके, सबका काम कंप्लीट हो चुका है। सबको आवास मिल चुका है क्या? सबको आवास 2024 तक मिल जाएगा, सबको आवास। काम चल रहा है, धीरे धीरे आवास मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सरकार की योजनाएं आज आई और कल कंप्लीट हो गई। मकान बनाने में टाइम लगता है, शासन के पास जब पैसा आएगा उसके बाद काम लगेगा। काम जैसे चल रहा है, आवास पहुंच रहे हैं लोगों के पास। मुस्लिम वोट कितने मिलने की संभावना है? मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी और को हमेशा मुस्लिम वोट अभी मिल रहा है। 2024 से आप देख सकते हैं। 24 अभी आई नहीं है, आनी है। नहीं, सॉरी, 2014 से लेके 2022 तक मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। अगर मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होता तो बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो ऐसा नहीं है कि एक पक्ष का, हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इस बार भी हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। मुस्लिम क्यों साथ है? कैसे मुस्लिम साथ आई और मुस्लिम को साथ जो है आने की वजह क्या है? मुस्लिम क्या ऐसे काम है जो मुस्लिम वर्गों के पक्ष में किए हैं? क्योंकि इस सरकार में सबका साथ सबका विश्वास, ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जिस वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा हो। सबके साथ समानता के साथ हो रहा है काम। सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी और माननीय योगी जी का नारा, उस हिसाब से पार्टी काम कर रही है और सबके साथ पार्टी काम कर रही है। इसीलिए हर मतदाता, मुस्लिम मतदाता हो या अन्य वर्ग का हो या दलित हो या ओबीसी हो, हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। विकास के 10 कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जो खाद्यान्न योजना चल रही है, और इसके बाद ये अभी सूर्य प्लांट लगाए गए हैं नगर में, आप देख सकते हैं, जो वो सामने दिख रहा है आपके लिए। उसके बाद ये हर जल हर घर योजना चल रही है, ये पाइपलाइन डल रहे हैं और गांव-गांव तक पानी पहुंच रहा है, और ऐसे तमाम कार्य भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि नल लाइन तो बिछाई गई, पानी नहीं आता। अभी मेरे वार्ड में आप जानकारी कर लीजिए, कंटिन्यू नल आ रहे हैं। पूछिए आप मतदाताओं से कि मेरे वार्ड में नल आ रहे हैं कि नहीं। डेली दिन नल आते हैं 1 घंटे के लिए। क्या शेड्यूल है पानी का? 1 घंटे के लिए खुलता है। किस समय? 4 से 5 के समथिंग खुलता है। 4 से 5 के समय खुलता है। हाँ। अच्छा, हर दिन या फिर कभी कभी? डेली, कभी एक दिन छोड़ के भी खुलता है और डेली भी खुलता है। अभी क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ से जो इंदिरा चौराहे वाला जहाँ से सप्लाई होती है, तो वहाँ कुछ अड़ गया है। तो वहाँ पे लोग जो उनकी टीम है जलकर वालों की, वो लोग काम कर रहे हैं। तो उसके आधार से अभी कुछ नहीं तो 1-1.5 महीने का प्रोसेस रहेगा, उसके बाद ही पूरे नल पूर्ण रूप से चालू हो जाएंगे। तो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा 4 मई को। मेमो खटीक भी जीतेंगे और 13 मेंबर भी जीतेंगे और चेयरमैन भी जीतेगा। और यूपी में 17 महानगर निगम भी जीतेंगे, 400 नगर पंचायत 400 नगर पालिका जीतेंगे और 200 नगर पंचायत जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कितने समय से भारतीय जनता पार्टी को काम कर रहे हैं और क्या बैकग्राउंड रहा है इसमें? मैं फिलहाल में तो भारतीय जनता पार्टी से पहले 2017 के टाइम अनुसूचित जाति मोर्चा में जिला कार्यकारिणी सदस्य था। उसके बाद अभी युवा मोर्चा में सेटल हुआ। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इसलिए है क्योंकि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में 30 वर्ष से सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बुंदेलखंड क्षेत्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी वजह से मैं राजनीति में आया। अच्छा, चुनाव निकल गया? हाँ, चुनाव निकलेगा। जनता लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वोट की जनता का फुल समर्थन मिल रहा है।
चलो देखिए, तो फिलहाल जितने भी उम्मीदवार होंगे, जितने प्रत्याशी होंगे, वह अपने हिसाब को चुनाव को अपने पलड़े में बताते हैं। फिलहाल ये तो जनता जनार्दन को तय करना है कि आखिरकार कौन निकलता है। आगामी समय में जब वोट खुलेंगे उस दिन पता चल जाएगा कि फिलहाल कौन प्रत्याशी निकल कर आ रहा है। लेकिन एक बात तो जो है, ललितपुर जनपद में ऐसा पहला उम्मीदवार है, पहला प्रत्याशी है जो कि युवा है, और फिलहाल युवा होने के साथ ही शिक्षित भी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर शिक्षित राजनीति की ओर बढ़ते हैं तब राजनीति व विकास का किस प्रकार का स्तर होता है और किस ओर राजनीति जाती है, वह जो है काफ़ी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। साथ ही विकास जो है कहीं ना कहीं पंख छू जाता है जब वहाँ पर शिक्षित जो है नेता हो, शिक्षित वहाँ के जो भी जितने भी पद होते हैं, उन पदों पर अगर शिक्षित ही बैठें तो वास्तव में विकास को चार चांद लग जाते हैं। और विकास जिस प्रकार से लोग देखना चाहते हैं, चाहे वह मूलभूत सुविधाओं को लेकर के बात करें या फिर और भी शासन की योजनाओं को लेकर के बात करें, इन सब में अगर देखा जाए तो एक युवा और शिक्षित अगर हो तो वह विकास को चार चांद लगाने में कभी पीछे नहीं रहता है। यूपी नंबर 1 वॉइस के लिए विजयराम आज़ाद की रिपोर्ट।